मैं दिल से अपने रिश्ते निभाती हूँ और मैंने एंड तक वो किया, भले मुझे कितना बैकलैश मिला बट मैंने एंड तक वो रिश्ता निभाया, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने इतने काम किया और मैं ऑडिशन नहीं दे पा रही हूँ, ये मेरे लिए वो शटर्ड होने वाली बात थी। बिल्कुल होता है गेम हावी रिलेशंस के ऊपर, लोग पागल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। अब गेम खेलने में लगे हुए हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगे हुए हैं, रिलेशंस को मारो गोली। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जी सकती हूँ। गेम अपना अच्छा करने के लिए अगर अपने दोस्त की आप कुर्बानी दे रहे हो तो सॉरी, आप फेल हो गए हो। बहुत चीज़ें खो गई थी, भूल गई थी अपने बारे में, और एक पॉइंट पे सिर्फ बिग बॉस ही अपने लग रहे थे। Hi, this is Falak Naz. You guys are watching me and listening to me on Mirchi Plus. Hi, this is Siddharth Shukla from Mirchi Plus और आज मेरे साथ है fresh from the Big Boss OTT2 house Falak Naz. A very warm welcome Falak to Mirchi Plus. Thank you. सबसे पहले तो I met your mother the other day and now I know ये सारी strength कहाँ से आती है which you have. She was super sweet and yet so strong. It was amazing. So how is it? कैसा लग रहा है बाहर आके? Are you feeling fresh और ऐसा लग रहा है कि वापस जाना है? क्या चल रहा है? फ्रेश डेफिनेटली हूँ, बहुत ज़्यादा। एक ऐसी जैसे नई ज़िंदगी सी मिल रही है, और अंदर घर को मैं मिस कर रही हूँ। डेफिनेटली वो घर ऐसा है कि आप उसको मिस किए बिना रह ही नहीं सकते। Of course. एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है ना, वो दुनिया अलग है ना? दुनिया ही अलग है। अलग ही उन्होंने एकदम, हमारी अलग चल रही है, उनकी बिग बॉस में अलग चल रही है। जी, बिग बॉस में वो पृथ्वी बना हुआ है, बिग बॉस में हर एक वो पृथ्वी अलग है, ये एक अलग हम धरती पे रह रहे हैं। तो अभी क्या प्लान्स है? अभी बिग बॉस इज डन, लाइक फॉर नाउ एज वी कैन से, फॉर नाउ इट्स डन। अभी आगे क्या प्लान्स है? घूमने जाऊंगी। व्हाट टाइम सोलो ट्रिप और लाइक विद फैमिली? आई डोंट नो, अगर मतलब आई वोंट माइंड अपनी फैमिली को लेके जाने के लिए, और अगर फैमिली नहीं जाती है तो सोलो चली जाऊंगी। आई डोंट नो यार, अभी जाना है, भागना है। जाना है, हाँ अभी घूमना है, हो गया। ये बीच पर्सन और अ माउंटेन पर्सन? आई एम अ माउंटेन पर्सन। ओह, अरे इस वक्त तो बेस्ट टाइम है जाने के लिए, बारिश। मतलब हाँ, मैंने दिसंबर में किए है माउंटेन की ट्रिप, बट वापस शायद मैं माउंटेन में चली जाऊँ। अमेजिंग। बाहर आके एपिसोड्स देखे फलक? नहीं, देखने का इरादा है? हाँ। Okay, क्योंकि कुछ चीज़ें पता चली हैं जो शायद मुझे पता चलनी ज़रूरी है। मेरे लिए शिजान और मम्मी की चीज़ें, बातें बहुत मैटर करती हैं, तो उन्हीं से मुझे पता चला है कुछ, तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगी। एंड देन यू विल सी कि क्या हो रहा है। अभी मुझे दिख रहा है, फिर बाकी लोग बाहर आओ, फिर पता अभी चलेगा। बस इतना पता चला है कि एक आध बात कुछ समझ में आई है कि ऐसी बात हुई है, तो उस पे रिएक्शन निकल रहा है अब मेरा आज कि ये क्यों है भाई। क्या पता चला है? मुझे पीबी के बारे में पता चला कि उन्होंने बेबिका को ऐसा बोला कि फलक उतनी मैटर नहीं करती जितना तुम मेरे मैटर करती है, और मैं बाहर जाके सिर्फ तुमसे मिलने वाली हूँ, तुमसे रिश्ता रखने वाली हूँ। तो मुझे जानना है मैं कौन हूँ आपके लिए। मतलब मैंने क्यों किया फिर जो भी किया, बट ठीक है। आई थिंक दिस इज हाउ आई एम एज अ पर्सन, कि मैं दिल से अपने रिश्ते निभाती हूँ, और मैंने एंड तक वो किया, भले मुझे कितना बैकलैश मिला बट मैंने एंड तक वो रिश्ता निभाया, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। You should be. Yeah, you played very well. Your mother, उन्होंने बोला था कि फलक की, जो मैंने पूछा था उनकी खास क्वालिटी क्या है, she said वो बहुत रियल है और रियल साइड ही दिख रहा है। लोग जो बोलते हैं नहीं दिखती है, वो ना दिख के भी दिख रही है। हाँ, इवेंचुअली मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, फिर भी सारे घर वालों के मुंह पे मेरा नाम है, लाइक नाइस, गुड, अमेजिंग। बिग बॉस ऑफर होती कितना टाइम लगाया हाँ करने के लिए? फौरन हाँ कर दिया था मैंने, तुरंत, नो टाइम, क्योंकि आई थिंक दिस वाज द हाई टाइम के मेरे लिए इससे ज़्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म कुछ था नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बदली हुई थी, और एक कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी ज़िंदगी में, कुछ गड़बड़ हो गया था कहीं, तो वो सिस्टम को ठीक कर दिया बिग बॉस ने। एनी फैमिली वेंट थ्रू अ लॉट, तो मे बी आई थिंक यू आल्सो फाउंड अ स्पेस जहाँ पर एग्जैक्टली जहाँ पे मैं खुद रह सकूँ, जहाँ पे मुझे एक्ट करना ना पड़े, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं ऑडिशंस नहीं दे पा रही थी, मुझसे लाइंस नहीं बोली जा रही थी, मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी, तो बहुत मतलब मैं रोई हूँ बैठ के कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। 12 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब मैं लाइंस नहीं बोल पा रही हूँ, एक बहुत बड़ी चीज हो गई है मेरे साथ। you have this career इतना लंबा। एग्जैक्टली, मतलब आई हैव डन माइथोस, मैंने माइथोस ऐसे वन टेक में उड़ाए हैं, और मैं ऑडिशन नहीं दे पा रही हूँ, मैं स्क्रिप्ट याद नहीं कर पा रही हूँ, तो वो बहुत गड़बड़ हो गया था। और
फिर सोचा, रियलाइज़ किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे एक्ट ना करना पड़े, क्योंकि मैं एक्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ, मेरा जोन नहीं हो रहा है वो ये प्लेटफॉर्म था। और ये करेक्ट टाइम पे मैंने बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया। वाओ, बट आई एम श्योर मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुआ होगा, व्हिच इज व्हाई यू सेड वो वही कारण होता है जब आप किसी चीज में इतने अच्छे हो, इतने सालों से करो, स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू इट। एग्जैक्टली, मतलब आप लाइंस नहीं बोल पा रहे हो, बीइंग एन एक्टर। एग्जैक्टली। और इतना काम करने के बाद, इतने सारे शोज करने के बाद, मतलब लिस्ट है माशाल्लाह मेरे पास काम की, मैंने इतने काम किया और मैं ऑडिशन नहीं दे पा रही हूँ, ये मेरे लिए वो शटर्ड होने वाली बात थी। राइट। सो डिड यू मिस सुबह की चाय विद योर मदर? बिकॉज अपेरेंटली उन्होंने बोला था कि आई वांट टू एक्चुअली शो यू दैट। बिग बॉस कभी भी बाजी पलट देते हैं। हाँ, ये जो तो है। आपके दुश्मन होते हैं वो अगले ही टास्क के अंदर आपके फ्रेंड बन जाते हैं, और उससे पहले उनके साथ में ख़तरनाक लड़ाइयाँ होती हैं। तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन कुछ रिश्ते जो हैं, जो फलक के अंदर बने हैं, वो मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर आके भी फलक के कंटिन्यू रहने वाले हैं। ओके, कौन कौन ऐसे फ्रेंड्स हैं उनके आपको लगता है? मुझे लगता है जिया है, जिया, राइट, अविनाश है, अविनाश इज एंड पूजा जी है, राइट, और बेबी का। फलक की और मेरी बॉन्डिंग एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी है, और हमारी बडीज़ वाली जो बॉन्डिंग है, मैं उसको मिस करती हूँ। हमारा कोई भी, पहले तो मैं उसे चाय पे बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर उसका शूट लेट होता है या उसको नहीं होता है, तो हमारी मॉर्निंग की चाय और शाम की चाय हम दोनों माँ बेटी के साथ में होती है। करेक्ट। हमारे टीवी शोज में मतलब तो ये अंदर जो मेरा चाय का सेशन होता था, तो यहाँ पे अविनाश ने साथ दिया मेरा। मैं हम लोग चाय पार्टनर बन गए हैं ऑलरेडी। तो अविनाश आई थिंक दूसरा तीसरा दिन ही था, और पूछा उसने कि चाय कौन पीता है, मैंने कहा हाँ यार मैं चाय पीती हूँ, और घर में कोई नहीं है चाय पीने वाला सिवाय मेरे और अविनाश के। तो हम लोगों ने दिन बांध लिए थे, एक दिन मैं बनाऊंगी, एक दिन तू बनाएगा। तो अविनाश और मैं ऐसे अल्टरनेट डेज पे चाय बनाते थे, और सुबह शाम की चाय हम लोग साथ में पीते थे। और मैं जब जब चाय अंदर पीती थी, मैं तब तब उसको बोलती थी, हाय मेरी माँ की याद आ रही है मुझे, मैं मम्मी के साथ पीती थी चाय यार। तो मैं अंदर ये चीज बोल रही थी। अविनाश ने काइंड ऑफ, ही वाज देयर फैमिली, एज अ फैमिली सपोर्ट। या ही वाज देयर थ्रू आउट, मतलब मेरे लोएस्ट मोमेंट में वो साथ था मेरे, और खुशी में तो खैर वो था ही साथ। वो देख लिया करता था, वो भांप लिया करता था कि अब फलक लो हो गई है और अब नहीं छोड़ रहा मैं इसको। राइट। तो वो रहा है उस तरह से मेरे साथ। तबीयत खराब है, या मैं बीमार हूँ, या मैं कुछ सोच रही हूँ, या मैं अपसेट हूँ, या मैं फॉर दैट मैटर टूट रही हूँ, तो वो था वहाँ पे। वाओ, बट दैट्स something to be blessed, like yes of course, उस घर के अंदर ऐसे कोई एक मिलना ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ सब एकदम, जहाँ सब सर पे आ रहे हैं आपके चढ़ के एकदम से। उस पे लाइक अभी जैसे उन्होंने बोला, मुझे जानना है क्या ऐसा लगता है कि गेम, बिग बॉस में गेम हावी हो जाता है रिलेशंस के ऊपर? बिल्कुल होता है गेम हावी रिलेशंस के ऊपर। लोग पागल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। अब गेम खेलने में लगे हुए हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगे हुए हैं, रिलेशंस को मारो गोली। तो इस बात, ये मैंने एक बार बात बोली भी थी, और मैं अभिषेक को बोल रही थी कि मैं उस रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ जहाँ पे मैं किसी को रौंद के आगे बढ़ूँ। मैं हूँ ही नहीं वो। जो फैक्ट है मैं उस पर रहूँगी। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जी सकती हूँ। और गेम अपना अच्छा करने के लिए अगर अपने दोस्त की आप कुर्बानी दे रहे हो, तो सॉरी, आप फेल हो गए हो। एज ए ह्यूमन आप फेल हो गए हो। इस ट्रॉफी के बाद क्या करोगे? राइट। जब आप एक इंसानी ढंग से नहीं बन पा रहे हो तो। राइट। वो एक चीज़ है, डेफिनेटली है। मम्मी ने एकदम करेक्ट लोगों के नाम लिए कि मैं घर से बाहर आके किन से दोस्ती रखना चाहूँगी। मैं डेफिनेटली इन 4 लोगों से रखना चाहूँगी दोस्ती। बट अभी जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ, जो आई डोंट नो, जो पीबी ने बोला, वो क्यों उन्होंने बोला, क्या बोला, अब अगर वो मिलेंगी मुझसे तो क्लैरिफाई होगा। तो जब वो चीजें क्लैरिफाई होंगी, मिलेंगी तो ये बड़ा क्योंकि अब उन्होंने ही बोला है कि वो नहीं मिलेंगी। मेरे आते वक्त घर से उन्होंने बोला वो मुझसे मिलेंगी, तो अब मैं कंफ्यूज हूँ। बट मे बी गेम का हिस्सा हो सकता है, बाहर आके पता चलेगा। राइट, पता चल जाएगा। बट डू यू थिंक शीजान भी अगर अंदर जाता, हाउ वुड ही हैज ही फेयर्ड?
मैं इसका जवाब नहीं दे सकती ऑनेस्टली, क्योंकि वो घर हाँ, और उस घर में रहने वाले लोगों की जर्नीज इंडिपेंडेंट। बहुत अलग अलग हैं सब। आप किसी की जर्नी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, मैं अपनी जर्नी नहीं डिस्क्राइब कर सकती सेंटेंस से, क्योंकि बहुत अलग फील है। वो फील करने वाली जगह है, बिग बॉस हाउस फील करने वाली जगह है, बताने वाली जगह नहीं है। राइट, वो वहाँ रह के ही पता चल वो सकता वहाँ रह के ही पता चलेगा। अमेजिंग। ऑन दैट नोट आई एम गोना डू सम बिग बॉस गपशप। मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। सो पहला, कनिंग कौन है सबसे ज्यादा? हु इज द कनिंग वन देयर? मनीषा। क्विक ज्यादा हो गए। नाइस। मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड आई थिंक अभी फिर मुझे पीबी दिख रही है, क्योंकि पीबी बहुत करेक्ट जा रही है। अभी आते आते भी मैंने उनके मुंह से सुना था मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, बट वो हर ग्रुप में है। तो आई थिंक ये मास्टरमाइंड ही हुआ। और अलग बातें निकल रही है। हाँ, मतलब यार राइट। डबल क्रॉस कौन कर रहा है? पीबी। या और बाकी आई थिंक आपको ना एपिसोड्स देखने के बाद भी पता चलेगा। हाँ, हो सकता है। दूसरी यार, साइड अभी से। तक तो मैंने देखा ही नहीं कि दूसरी साइड से कौन डबल क्रॉस कर रहा है। राइट, भोला बेचारा। अविनाश। उफ बेचारा। ओके, कोई एक कंटेस्टेंट जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहोगे, एक बार वो बाहर आ जाते हैं। ओह, 2-3 के भी नाम ले सकते हो, इट्स ओके। मैं बेबिका के बारे में और जानना चाहूंगी। ओके। हालांकि मैं काफी जान गई हूँ उसको, बट मैं उसको बाहर इस घर के देखना चाहूंगी, मैं उससे मिलना चाहूंगी, उसको जानना चाहूंगी। नाइस नाइस। मोस्ट रियल पर्सन? बेबिका। मोस्ट फेक पर्सन विच यू फील जो रियल साइड नहीं दिखाता है, दिखाती है? मनीषा। मनीषा, ओके। क्योंकि मनीषा ने बहुत कंफ्यूज कर दिया। राइट राइट। पास्ट सीजन्स में से फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? सिद्धार्थ शुक्ला। या ही इज एवरीवनस फेवरेट। कोई भी ऐसी मोस्ट आउटरेजियस चीज जो सुनी हो घर में रहने पे या मे बी घर से आने के बाद आपके बारे में? घर में रह के यही वो रोटी वाला जो हुआ है, Yeah. मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है भाई। मैं मतलब मैं किसी की प्लेट से रोटी निकाल लूं, ये मैं नहीं हूँ। और ये अब अगर कोई अपने ऊपर लेके बोल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है मेरे लिए, जबकि मुझे पता ही नहीं वो इंसान ऐसा बोल क्यों रहा है, क्योंकि मैं तो उससे बात ही नहीं कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि। और दूसरा मैंने अभिषेक की अपब्रिंगिंग पे बात की। मैंने उसकी अपब्रिंगिंग पे बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था क्या तुम अपने घर में भी ऐसे बात करते हो, तो आप उसको अपब्रिंगिंग में काउंट नहीं करोगे। वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो ऐसा करते हैं। मैं वो बात कर रही थी, मैं माँ बाप की परवरिश की बात नहीं कर रही थी। तो ये दो चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी चीज, हाँ ये बहुत बड़ी चीज हुई है मेरे लिए। राइट। ऑन दैट नोट, कुकिंग स्किल्स, हाउ विल यू रेट योर 1 to 10? Out of 10, Yeah. 11. Oh wow. Of course, मुझे निकलने नहीं दिया यार किचन से, मैं बावर्चन बन के रह गई हूँ घर के अंदर। One word for सलमान खान? सलमान सर के लिए वर्ड्स नहीं है। He is like God in this Big Boss house. Yeah, and he kind of supports also जब कोई इंसान सही होता है या गलत होता है। मुझे किया उन्होंने support. Yeah, exactly. मेरे लिए खड़े हुए हैं वो। जब मुझे जब सब लाइन में बैठ के मेरा नाम ले रहे थे, वो थे मेरे भी हाफ में बोलने वाले कि तुम उसको बोल रहे हो, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये शो नहीं निकालने चाह रहा है, आप लोग निकाल रहे हो। कंटेस्टेंट निकाल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ही है। एग्जैक्टली। ऑडियंस ने तो मेरे बिहाफ में वो इंसान जब बोल गए तो मैं ओके, आई एम ओके नाउ, आई एम ओके, बाय बाय, टाटा, खत्म। Who do you see winning the trophy इस सीजन का? आई थिंक यार टफ कंपटीशन है बिटवीन अभिषेक, पूजा जी, एल्विश, और अगर आई होप के गेम अच्छा करें तो बेबिका, अविनाश और जिया। ये खतरनाक कंपटीशन है। If given a chance, wild card entry से जाना चाहोगे आप वापस? I would love to go. Oh wow. I would love to go again. Amazing. Lastly, how will you describe your journey Big Boss की? खूबसूरत रही, बहुत खूबसूरत रही। अपने आप को पा लिया, बहुत चीज़ें खो गई थी, भूल गई थी अपने बारे में, और एक पॉइंट पे बिग बॉस सिर्फ बिग बॉस ही अपने लग रहे थे। Yeah, I understand that. कि सिर्फ यही है, बाकी भैया और तो कोई है ही नहीं। Amazing. Lastly, फलक के फैंस के behalf पर what is there anything that you're coming up? Maybe पहाड़ों से घूम के आने के बाद?
You reading something? नो एज ऑफ नाउ कुछ ऐसा मुझे अभी तक कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है, ऐसा मेरा कोई मेरे सामने ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं आई है या शो नहीं आया है, बट जैसे ही कुछ होगा डेफिनेटली लाइनअप कुछ तो होगा ही, ऊपर वाले for ने sure. लिखा है Yeah. तो मैं सबको पता चल ही जाएगा और मैं भी सरप्राइजेस का वेट कर रही हूँ अपने लिए। Amazing and all the very best. Last message for your fans. डिसअपॉइंट मत होइए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जो इज़्ज़त और प्यार मैं लेके आई हूँ ना उस घर से वो सब आपका है, तो खुश हो रहिए, मैं हंस रही हूँ आप भी हंसिए। Amazing. And you know this reminds me of your mother said कि मैंने उसको बोला था जाओ और जब वापस आओ तो इज्जत से वापस आना, उन्होंने जीतने ना जीतने की बात नहीं की थी, which is a very good and a big thing. मेरे And लिए which you वही have done मैटर that. करता था। Yeah. और जिस दिन मैं गई हूँ बिग बॉस के घर में मैंने पहली जो नमाज पढ़ी और मैंने यही दुआ करी है कि अल्लाह पाक मुझे जिधर भेजा है वहाँ से बस इज्जत दिला के वापस भेजना, which is ये संभाल लेना बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। Amazing. On that note, thank you so much, Falak, for joining Mirchi Plus. थैंक यू सो मच।